आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 34 वर्स 8। क्योंकि पलटा लेने को हाँ यहोवा का एक दिन हाँ और सियोन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। हालेलुया। ज़ायन को जवाब देने का समय आया है। हालेलुया हालेलुया। ज़ायन को जवाब देने का साल आया है। ज़ायन को जवाब देने का महीना आया है, हफ्ता आया है, डे आया है। हालेलुया। शत्रु हमेशा हमारा विरोध क्या करते रहता है? युद्ध करते रहता है। उसको पलटा लेने का साल आ गया, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। मंद आ गया कहता है, हफ्ता आ गया कहता है, दिन आ गया परमेश्वर कहता है। हमेशा शत्रु ज़ायन को ऊपर, परमेश्वर का लोग को ऊपर क्या करते रहता है? परमेश्वर भी कहता है तेरा दुश्मन शत्रु वो घूमते रहता है, कौन मिलेगा उसको पकड़ेगा और क्या करने के लिए? फाड़ने के लिए। परमेश्वर कहता है उसको अंध का पलटा लेने का समय आया है। हालेलुया। तेरा दुख का, तेरा आंसू का, हाँ तेरा आंसू पोंछने का समय आ गया है। तेरा दुख को बदलने का समय आ गया है। 38 इयर्स एक आदमी पड़ा, देखो उसके लिए एक साल आया है, उसके लिए एक मंद आया है, उसके लिए एक दिन आया है। यीशु ने उधर गया है। हालेलुया हालेलुया। जाके पूछता है तुम शुद्ध होने के लिए आशा करते हो? वो उसका इतना 38 इयर्स का एक्सपीरियंस को वो कहता है हाँ स्वामी मैं आशा करता हूँ, लेकिन मेरे को उठने के नहीं होते, चलने के नहीं होते। उसका कारण पहले कोई जाके चंगा हो जाता है। मेरे को उधर पहुंचाने वाला कोई नहीं है। यीशु कहता है तेरा दिन आज आ गया है, उठो तेरा चटाई ले चलो। हालेलुया हालेलुया। जॉन 5:5-8 पढ़ेंगे। वो परमेश्वर आज कहता है सियोन को हाँ जवाब देने का समय आ गया है। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं
कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। 38 इयर्स पड़ा है, लेकिन उसके लिए 1 साल, 1 मंथ, 1 हफ्ता, 1 डे आया है। परमेश्वर वो समय उसका पास गया है। वो वचन में लिखा है, बहुत दिन से वो बीमारी था, बहुत दिन से तुम्हारे लिए तकलीफ है, बहुत दिन से दुख है, बहुत दिन से दर्द है, बहुत दिन से वो बीमारी है। परमेश्वर कहता है, जवाब देने का समय आ गया है, आ गया है। पढ़ेंगे लूका 8:27। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिन से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। हालेलुया। ये शत्रु 1 साल 2 साल नहीं, बहुत साल से उसको तकलीफ देता था, घर में रहने के नहीं देता था, कपड़ा पहनने के नहीं देता था, खाना खाने के नहीं देता था, दर्द देता था, निंदा देता था, अपमान देता था, दुख देता था। वो दिन आ गया, उसको पलटा लेने का दिन, उसको पलटा लेने का दिन आ गया है। इस वो दिन उसको छुटकारा दे दिया है। बहुत दिन से है क्या, बहुत साल से है क्या, बहुत समय से है क्या? हमारा परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। वो कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 38 के साल किया, तेरा जन्म से है तेरे अंदर, उसको भी मेरा परमेश्वर बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। परमेश्वर कहता है, वो दिन आ गया, ये साल आ गया है। सियोन को न्याय करने का दिन आ गया है, शत्रु को पलटा करने का दिन आ गया है, उसका हाथ में छुटकारा देने का दिन आ गया है, आ गया है। वचन में लिखा है, बहुत दिन से, बहुत समय से, बहुत समय से तेरे जीवन में क्या है उसको बोलो परमेश्वर से। बहुत साल से इसका वजह से मैं निंदा में हूं, बहुत साल से इसका कारण मैं दुखी में हूं, बहुत साल से इसका कारण मेरा जिंदगी वीक बन गया है। हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला है। हालेलुया। हमारे ऊपर न्याय करने वाला है, हमको छुटकारा देने वाला है। वो कौन सा भी तरफ का रहने दो, कौन सा रूप का भी रहने दो, वो कुछ भी रहने दो। क्रॉनिकल कहता है, 2 क्रॉनिकल 6:28-31, जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियां या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इज़राइल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू
यह निवास स्थान से सुनकर हाँ, क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर हाँ, उसकी चाल के अनुसार हाँ, उसे फल देना। हाँ, तू ही तो आदमियों के मन का हाँ, जानने वाला है हाँ, कि वे जितने दिन हाँ, इस देश में रहे हाँ, जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था हाँ, उतने दिन तक हाँ, तेरा भय मानते हुए हाँ, तेरे मार्गों पर हाँ, चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है वो कौन सा अकाल का कारण रहने दो, कौन सा बीमारी का कारण रहने दो, कौन सा दुख का कारण रहने दो, अलग अलग रीत से बोलकर वो कौन सा जात भी रहने दो, तेरा ओर आकर मन फिराने के समय तुम बोल को क्या कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। ऐसा नहीं कुछ भी बीमारी के लिए परमेश्वर का बस जवाब है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा हर दुख के लिए, तुम्हारा हर कमीपन के लिए, तुम्हारा हर गलती के लिए हमारा परमेश्वर का बस दवा है, दवा है। ऐसा नहीं उसका पास इसके लिए मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं उसका पास इसके लिए रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके लिए, सब रूप के लिए उसका बस मार्ग है, मार्ग है। हमको वो क्षमा करता है, वो मार्ग बताता है, फिर आप और मैं वो मार्ग में चलना लगता है। चलना क्या है तो हमारा और उसका महिमा प्रकट होएगा। वो मार्ग बताता है, उसका ओर जाने के समय वो हमको क्षमा करता है, वो फिर सच्चा मार्ग को दिखाना लगता है। तो हमारा जीवन रहने समय तक हम वो मार्ग में चलना चाहिए। चलने क्या है तो हमारा और उसका महिमा प्रकट होता है। हालेलुया। ऐसा में पढ़ेंगे, ऐसा 40:5। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, तो परमेश्वर का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, हाँ। क्योंकि यहोवा ने आप भी ऐसा कहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर क्या होगा, 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 और बहुत लोग उसको देखेंगे, देखेंगे। हमारा परमेश्वर वही चाहता है, हमको लोग देखे पहचाने हम उसका संतान है। हमको शत्रु देखे पहचानने दो हम छुटकारा पाया लोग है। वही हमारा परमेश्वर आशा करता है। उसके लिए तो वो कहता है मैं पलटा लूंगा, मैं छुटकारा दूंगा। वो कितना साल का भी रहने दो, कितना साल का भी रहने दो, कितना बड़ा भी रहने दो। हमारा परमेश्वर कहता है वो साल आ गया, वो महीना आ गया, वो हफ्ता आ गया, वो दिन आ गया, तुम्हारा चटाई उठो, चलो चलो। वो एक शब्द से वो उठने लगा, चटाई को बेड को उठाने लगा, चलने लगा। सुबह हम सो के हम उठेंगे तो कभी कभी क्या होता है, ये हाथ रख के सोएंगे तो ये हाथ सीधा करने की क्या होता है, दर्द लगता है। उसको थोड़ा टाइम ऐसा ऐसा करने में ये हाथ क्या होता है, फ्रीज होता है। 38 इयर्स वो आदमी पड़ा है, उसका हाथ पैर कैसा रहता होगा, लेकिन यीशु का शब्द वो उठने लगा, चलने लगा, चलने लगा। वो परमेश्वर कहता है सियोन को जवाब देने का समय आ गया है। शत्रु इतना साल तेरे को दबाया, शत्रु इतना साल तेरे को बर्बाद किया है, शत्रु इतना साल तेरे को ओबीडियंस होने के लिए नहीं दिया है, शत्रु इतना साल निंदा किया है, अपमान किया है,
परमेश्वर कहता है उसको पलटा लेने का साल आ गया है, आ गया है। कितना साल वचन साले लिखा नहीं, बहुत समय से उसको शत्रु पकड़ा था, घर में रहने क्यों नहीं देता था, बड़ा लोग का बात माने क्यों नहीं देता था, कपड़ा पहनने को नहीं देता था, खाना खाने को नहीं देता था। इस वो दिन आया, उतर कर गया, वो एक के लिए, वो एक के लिए परमेश्वर गया। ऐसा हमारा परमेश्वर कहता है आज तेरे लिए जवाब देने का समय आ गया है। तेरे को सताने वाला शैतान के ऊपर पलटा लेने का समय आ गया है। हालेलुया। तो हम हमारे परमेश्वर को और कैसा वो मार्ग दिखाते हैं, वो मार्ग में जाने के टाइम हम उसको और बने रहने के टाइम वो हमारे जीवन में नया सामर्थ्य देना लगता है, नया शक्ति देना लगता है, नया बुद्धि देना लगता है, नया 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 एवरीथिंग न्यू इन योर लाइफ। देन थैंक यू लॉर्ड। वही परमेश्वर कहता है तेरा और उसका तेज प्रकट होएगा, उसका बात वो तुम्हारा नहीं, उसका सब कुछ तेरे ऊपर प्रकट होने लगेगा। इसके लिए तो परमेश्वर कहता है अकाल में आया बीमारी को, तरतरी में आया बीमारी को, बुराई से आया बीमारी को मैं क्षमा कर कर तेरे को मेरा मार्ग बताने के समय, तुम वो मार्ग में चलने के समय, मेरा बात मानने के समय, मेरे हाथ में बनकर रहने का समय, न्यू स्ट्रेंथ, न्यू विजडम, न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू रेवलेशन और न्यू ब्लेसिंग। आइसाया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसका बात मानकर उसका साथ रहने को नया पल जब मिलते रहेगा करके लिखा है। एवरीथिंग देन न्यू, ऑल ओल्ड थिंग्स gone away, everything new। वो देने के लिए तो ये आया है। देखो चार और पावर है ये इसमें, लेकिन ये पावर अभी मेरे पास एक मोबाइल है, ये मोबाइल लाखों रुपया का भी हो सकता है। ये मोबाइल को वो पावर आने के लिए मिडिल में एक चाहिए, क्या है वो? चार्जर। वो चार्जर नहीं तो ये पॉइंट में अंदर है पावर, ये मोबाइल में नहीं आएगा। वो चार्जर का हो रहे वो पावर ये मोबाइल का आएगा, ये मोबाइल यूज हो सकता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर मेड यू एंड मी हिज ओन इमेज, नो डाउट। लेकिन हालेलुया, वो चार्जर का और इधर पावर आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, वो ये हमारा फेथ है, वो ये हमारा विश्वास है। वो नहीं तो ओन इमेज की नो यूज, लाखों रुपया फोन को नो यूज, नो यूज। इट माइट बी 1 लाख। दैट डे एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप लेने के लिए शालू बोला आंटी मेरे को एक लैपटॉप लेने का करके, मेरे को कम आंटी आई वांट टू योर एडवाइस करके गया। मेरे को लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं आता है, लेकिन बोलता है वो अच्छा होता है, उसका फेथ है। वो लेके गया, जब पूछेंगे तो 1 लाख कितना, 1,10,000 एक लैपटॉप का। वो 1,10,000 लैपटॉप ही ले, वो कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसका क्या नहीं है, नो वैल्यू। ऐसा है लॉर्ड मेड यू एंड मी हिज ओन इमेज, इट्स नो डाउट, वी ऑल मेड हिज ओन इमेज। लेकिन द कनेक्शन, हालेलुया, द पावर, द चार्जर has to be connected to the point, then only the laptop can have value, the mobile have value. The same way I and you always should be connected with him. yes Lord, Then the his own image under everything, every day new. Hallelujah. Whatever this world update होता है new, अंदर अपडेट होने लगेंगे। thank you Lord,
Whatever that बिजनेस मार्केट में अपडेट होता है, अंदर अपडेट होने लगेंगे। Whatever in the heaven अपडेट होता है, इधर अपडेट होने लगेंगे, क्योंकि चार्ज इज देयर, कनेक्शन इज देयर। वो नहीं तो यू मे बी ओन इमेज, उसको सॉस तेरे अंदर है, हाँ, फिर भी मुर्दा कैसा, वो जीवन परमेश्वर देने के लिए आया नहीं है। इसलिए लोग मिस्र देश में चिल्ला रहे, रो रहे, क्योंकि पारून दबाता है। वो देख के चुप नहीं बैठ सका परमेश्वर को। मोसे को कहता है, आओ मैं तेरे को बेचता हूँ, मेरे बच्चों को तुम छुड़ाना चाहिए। और वो जाता है, पारून को कितना टाइप का रूप का बीमारी देकर उसको खत्म करके लेके आ रहा है, लाल समुद्र का अलग करके पारून देश सेना को डुबाता है। और मोसे लेकर आया है, पिता परमेश्वर ने उसका बेटा को भेजा गया तेरे को मेरे को छुड़ाने के लिए। मोसे का पावर उतना रहेगा तो यीशु का पावर कितना रहेगा, सोच कर देखो। क्रूस पर गया, मार खाया, निंदा पाया, लहू पाया, फ्री है क्या तेरे को मेरे को छुड़ाने के लिए? तेरे ऊपर मेरे ऊपर क्या प्रेम है। मोसे का तुम इतना बड़ा काम कर सकता, तो लाल समुद्र का अलग कर सकते, पारून को सेना को डुबा सकता, तो यीशु का पावर कितना पावर रहेगा, सोच कर देखो। वो तेरे शत्रु को क्या नहीं कर सकते, वो तेरे को दबाने वालों को क्या नहीं कर सकते, वो कैसा तेरे को छुड़ा नहीं सकता है। सोच कर देखो, सोच कर देखो। हमारा आंसू देखकर हमारा परमेश्वर चुप रहने वाला नहीं है। वी आर द रिबेल पीपल, वी आर द स्टेफनेकड पीपल, वी आर द डिसोबे पीपल। विल्डरनेस में नाश होता है, आप और मैं। हमारा परमेश्वर तो प्यारा है, वो तो दयालु है, वो आज भी हमारे ऊपर प्रेम करता है। हमें उसका मार्ग अच्छा नहीं लगता है, उसका बात अच्छा नहीं लगता है, उसका सुनना अच्छा नहीं लगता है। उसका कारण नाम विल्डरनेस में नाश होता है। हमारा परमेश्वर उसके लिए क्रूस उठाया नहीं है तेरे को विल्डरनेस में नाश करने के लिए, तेरे लाइफ को शॉर्ट करने के लिए वो मरा नहीं है, तेरे को लंबा उम्र देने के लिए वो मरा है, तेरे को ऐश्वर्यवान बनने के लिए वो तरतरिया बनाया है, तेरे को आरोग्य देने के लिए वो कोड़ा खाया है। वो परमेश्वर कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम कितना भी साल का रहने दो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है उधर से चटाई उठाओ और चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर का क्या है, नया एवरीथिंग। हम हमारे परमेश्वर को बने रहने के समय है, वो हमारे लिए एवरीथिंग न्यू। दैट्स व्हाई बच्चन कहता है हर दिन उसका कृपा नया है। देखो, नाश करने का आत्मा बड़ा है क्या, जीवन देने वाला आत्मा बड़ा है क्या, पाप बड़ा है क्या, अनुग्रह बड़ा क्या है? अनुग्रह बड़ा है। पाप कितना भी रहने दो, परमेश्वर का लहू का सामने कुछ भी नहीं, परमेश्वर का सामने कुछ भी नहीं। हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरा पाप को क्षमा कर सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे को ये बुराई से छुटकारा दे सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे को इधर से उठा सकता है। वो विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। उसके लिए चार्जर चाहिए, कनेक्शन रहना बहुत बहुत जरूर है। रोमन में लिखा है, रोमन 5:20-21, ये मत सोचना हमारा पाप पड़ा है, हमारा बीमारी पड़ा है, हमारा प्रॉब्लम पड़ा है, बहुत दिन से है, बहुत समय से, कुछ भी नहीं। हमारा परमेश्वर ही बड़ा है, उसका प्यार है बड़ा है। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप
अपने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, राज्य किया, वैसे ही ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। कैसा आदम का और पाप के राज्य किया, लेकिन यीशु आकर उसका हरा कर हमको जीवन देके जीवन में क्या देने लगा? राज करने लगने के लिए सामर्थ्य देने लगा। तो पाप बड़ा है क्या? परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर हाँ, नाश करने वाला शक्ति बड़ा है क्या? जीवन देने वाला शक्ति बड़ा है। जीवन देने वाला शक्ति बड़ा है। हाँ, उसका बात मानो, उसका इच्छा करो, उसका फॉलो करो। अनेक लोग को आप भी जीवन दे सकता है। अनेक लोग को आप भी क्या कर सकता है? गड्ढा से उठा सकता है। उसका पीछे हो लेंगे हम यीशु के संग। वो ये जीवन, वो ये सामर्थ्य है, वो ये हमारा मार्ग है, वो ये सच्चा सत्य मार्ग है। तो हमारे जीवन में कौन सा भी पड़ा रहने दो, कौन सा साल भी रहने दो, कौन सा चुनाव भी रहने दो, हमारा परमेश्वर उसको हटा सकता है। तो हमारा और हमारा परमेश्वर का नाम प्रकट होगा होगा। हालेलुया हालेलुया। हमारे अंदर एक मन रहना चाहिए, उसका और एक ओपिनियन रहना चाहिए, एक होप रहना चाहिए, एक प्यार रहना चाहिए, एक विश्वास रहना चाहिए। हम आता है, हम एक मन में इधर आएंगे तो भी बस मेरे अंदर कैसा एक आशा, एक पावर, एक जील, एक विश्वास है, ऐसा तेरे अंदर एक समय तुम आएंगे तो भी बस मेरे को मिला तेरे को भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। टेबल में बैठा है दोनों, मैं नॉनवेज खाते, तुम नॉनवेज नहीं खाता होगा, लेकिन मेरे को नॉनवेज डालने वाला तेरे पत्ता में भी नॉनवेज डाल देगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तो मेरे साथ एकता में बैठा है, बैठा है। थैंक यू लॉर्ड। He won't ask you will eat non-veg or no. You sitting with me in oneness. तो मेरे को क्या नॉनवेज डालता है, वो तेरे प्लेट में भी डाल देगा, थैंक यू लॉर्ड। डाल देगा। थैंक यू लॉर्ड। वो विश्वास में तुम आओ, एकता में एक स्थान पर आने में, वो स्थान क्या होने लगा? पेंटेकोस्त का दिन सबको ऊपर पवित्र आत्मा आराधना किया, प्रार्थना किया, ऐसा कुछ नहीं, एक मन में एक स्थान पर आया है। पढ़ो एक्ट्स 2 आई थिंक 2। जब पेंतकोस्त का दिन आया, पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। क्या हो गया? उधर आया, प्रार्थना किया, स्तुति किया, ऐसा लिखा है, एक स्थान पर एक मन से इकट्ठा होने लगा। वही परमेश्वर आशा करता है आज भी। तो ही मेड हिज ओन इमेज की वैल्यू है, वो पावर अपना आप चार्ज अंदर घुसना लगता है। उधर लिखा क्या? आराधना किया, 1 घंटा लंबा प्रार्थना किया, ऐसा लिखा है। एक दिन एक स्थान पर एक मन में आया है। एक मन रहते, समझो, मैं वही बोला, मेरे साथ मेरे टेबल में बैठते हैं, वो एक मन का लोग होता है। तो खाना रखने वाला पूछेगा नहीं नॉनवेज मांगता है क्या, वेज मांगता है, क्योंकि मैं नॉनवेज कर रहा हूँ, तो वो सोचेगा ये भी नॉनवेज ही आएगा। थैंक यू लॉर्ड। वो प्लेट में भी बिना पूछकर डाल देगा नॉनवेज। ऐसा मेरे ऊपर डालता आशीष तेरे ऊपर भी डाल देगा। तेरे को देता आरोग्य तेरे को भी दे देगा।
मेरे को देते शादी तेरे को भी हालेलुया हालेलुया लेने के लिए तैयार रहो हमारा परमेश्वर ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर है उसका बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता हमारे लिए हर अच्छा वस्तु उसी के ओर से मिलता है उसका साथ एक बनो मलकिया में वो कहता है तुम कहता है अच्छा लोग तकलीफ उठाते हैं बुरा लोग अच्छा रहता है ऐसा रहता है तुम बड़बड़ करते हैं वही मेरे को क्या होता है दुख होता है परमेश्वर कहता है कभी परमेश्वर के मत बोलना मेरे को क्यों ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्यों ये दुख हमारे लिए क्यों ये संकट परमेश्वर बाहर का रूप देखने वाला नहीं है परमेश्वर अंदर देखने वाला है और परमेश्वर का आशा भी नहीं उधर ये तेरे को बहुत साल रखने का भी बहुत साल तुम रोते रहने का भी परमेश्वर का इच्छा नहीं है उसके लिए वो क्रूस उठाया नहीं है उधर से उठाने के लिए तो वो तीसरा दिन ची उठा है हालेलुया हालेलुया वो तकलीफ से वो दर्द से वो दरिद्री से वो बीमारी से तेरे को उठाने के लिए तो वो तीसरा दिन ची उठा है नहीं तो सब कुछ हरा कर चीत कर गया है लेकिन परमेश्वर हमको अनाथ नहीं छोड़ा है वो जानता है आप और मैं वीक है वो जानता है आप और मैं जल्दी भूल जाएगा इसके लिए वो हमको अनाथ नहीं छोड़ता है हर दिन हमारा आगे रहता है वो कहता है मेरा मेमना मेरा आवाज सुनेगा हाँ हम उसका बने रहना चाहिए हम उसका आवाज सुनते रहना चाहिए तो वो पावर हमारे अंदर अपडेट होते रहेंगे अपडेट लेटेस्ट एवरीथिंग विल बी अपडेटिंग वी वोंट रिमेन द ओल्ड एवरीथिंग न्यू विल बी अपडेट ग्रेट ये कोई पूछते ना मोबाइल पूछते हैं वांट अपडेट कर सॉफ्टवेयर यो अपडेट या सॉफ्टवेयर कहता है कि नहीं मोबाइल में कहता है तो अपडेट डालेंगे तो एक आधा घंटा क्या होता है वो फिर कुछ आधा घंटा 10 मिनट गड़गड़ करता है बंद होता है मोबाइल फिर वापस क्या होता है तो फिर और लेटेस्ट क्या होता है बोलता है मेरे को मालूम नहीं ये लोग बोलता है ऐसा मेरा काम खाली कॉल उठाने का है और व्हाट्सएप पिक्चर चेंज करने का है उसमें बहुत शौक है वही काम ये 2 काम है मैं करते फोन ये के SMS भी भेजने की नहीं आता है शर्म नहीं लगता है मेरे को बोलने के लेकिन 100 ये SMS आता है हालेलुया पढ़ने के SMS पढ़ने के आता है लेकिन टाइप करके भेजने के नहीं जाता है इसके लिए लोग मेरे को जानता है पास्टर पढ़ेगा SMS भेजता है व्हाट्सएप मैसेज भेजता है मैं पढ़ता हूँ जवाब नहीं देता हूँ दे नो पास्टर सीन माई मैसेज हालेलुया पास्टर ने मेरे मैसेज को देखा है पहुँच गया है मेरा मैसेज बहुत हो गया इसके लिए मैं कहता हूँ मोबाइल भी कहता है सडनली अपग्रेड में तो हम अपग्रेड होना जरूर है क्या नहीं लेटेस्ट टू नो स्वर्ग के राज्य का लेटेस्ट न्यूज़ मालूम होने के लिए वी हैव टू अपडेट वी हैव टू अपडेट इन अस उसके लिए कनेक्शन क्या है हमारा फेथ हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर हमारा आगे है वो हमको देखता है वो मेरा सुनता है ये एक प्यार एक भाई हमारे अंदर रहेगा कनेक्शन हमेशा रहेगा कभी हम सोचता है वो देखता नहीं है वो सुनता नहीं है कनेक्शन टूट जाता है एकदम इनका कनेक्शन टूटने का कारण क्या है वही है परमेश्वर बोलकर गया है वो प्रेम रहता था वो भय रहता था बोलता था व्हाटएवर ही इज टेलिंग गॉड आई नो लेट माय लॉर्ड कम आई विल आस्क हिम फर्स्ट देन आई लिसन टू यू वो बोलता था वो सोचा लॉर्ड अभी शाम को आएगा उसका पहले खा लेगा और परमेश्वर आया आग खोलने लगा कैसा परमेश्वर बोला वो उसका जीवन में वो गया कनेक्शन टूट गया आज भी वो ये हमारा परमेश्वर कहता है आई मेड यू माई ओन इमेज लेकिन बी विथ माई
कनेक्शन हालेलुया देन अपना आप अपडेट होते रहेगा प्रेज द लॉर्ड देन तुम्हारा अंदर अपडेट होते रहता है तुम उसका बात मानते रहता है तो खाली तुम्हारे लिए ब्लेसिंग नहीं तुम्हारा दोस्त को भी ब्लेसिंग तुम्हारा और सबको पेदर देखो पूरा रात मेहनत किया एक मच्छी मिला नहीं अभी परमेश्वर उसका बोट को यूज किया अभी कहते हैं जाओ बोट लेके जाके क्या करो मच्छी पकड़ो पेदर कहता है पूरा रात में कोशिश किया प्रभु लेकिन एक नहीं मिला लेकिन अभी 3 में जाओ बोलते हैं आप 3 में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है आई नो इन माई लाइफ एक्सपीरियंस फिर भी आप कहता है मैं डालता हूं खाली पेदर को ब्लेसिंग नहीं मिला दूसरा बोट भी भरने के लिए मच्छी मिला है खाली पेदर का पेट भरा नहीं है वचन में लिखा बहुत लोग को बुलाकर उनका बोट को भी भर दिया है लिखा क्या नहीं लूका पढ़ो लूका में 5:7 ये ब्लेसिंग परमेश्वर देने वाला है when you obey to the Lord not only you be blessing you can bless through others also इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी खाली पेदर का बेट भरा है उधर उसका मदद करने वाला उसका दोस्त का बोट भी मर गया है ओवरफ्लो हो गया है उसमें भी ये हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला है हम उसका बात मानने के समय है हम उसका साथ कनेक्शन में रहने के समय है हमारे लिए भी आशीष हमारा साथ हमारा बात मानते हमारा मदद करते सबको ब्लेसिंग ये बोट खींच नहीं सकता अभी इतना ब्लेसिंग तो दूसरा को मदद करने के लिए बुलाया आके मदद किया उसका बोट भी डूबने ओवरफ्लो ब्लेसिंग फिर वो दिन वो नई बात मानता तो 3 में किधर मिलने वाला क्या बोल रहे हैं बोट मांगा बोट दिया वचन सुनाया जाओ बस हो गया बोलता तो परमेश्वर का महिमा को देखा नहीं होगा यीशु कहता है विश्वास करो महिमा को देखोगे वो उसका बात को दिन डे टाइम भी वो बोट को नेट डालो बोला तो विश्वास किया है आप बोलते तो मैं डालूंगा इसके लिए वो मेरिकल को देखे फिर वो मिलने के बाद यीशु कहता है सब छोड़ कर आओ पूरा मच के छोड़कर यीशु के पीछे चला गया क्योंकि वो देख लिया परमेश्वर का सामर्थ्य को देख लिया परमेश्वर का अधिशय को मच्छी बेचने के लिए भी यीशु नहीं दिया अभी बोलता है चलो बे तेरे को मच्छी पकड़ने वाला नहीं इंसान पकड़ने वाला बनूंगा पेदरू सब कुछ छोड़कर यीशु का पीछे आया इसके लिए अंत में कहते हैं प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर आया है पकड़ा मच्छी भी बेचने के दिया नहीं आपने वो भी छोड़कर आया है हमारे लिए क्या मिलेगा हमारा परमेश्वर देखो तुम उसको पर भरोसा कर कर देखो भरोसा नाम के लिए काम के लिए नहीं दिल से कर कर देखो उसका बात मान कर देखो उसको पर भरोसा करके देखो उसको ओबीडियंस होके देखो उसका सामने में नंगा सोच कर देखो हम क्या करता है ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए वो मालूम नहीं पड़ना चाहिए वो सुनना नहीं चाहिए ये सुनना नहीं चाहिए वो उसको जानना नहीं चाहिए वो सबसे ऊपर बैठकर सब फोकस से तेरे ऊपर हालेलुया हालेलुया हर जगह में फोकस लाइट रखा है वो इसके लिए हम उसका बात मानने क्या है उसको भाई मानने क्या है तो डे बाय डे न्यू स्ट्रेंथ में न्यू सामर्थ में न्यू ब्लेसिंग में न्यू आरोग्य में न्यू रेवलेशन में हम बढ़ते जाएंगे प्रेज द लॉर्ड जजेस में जाएंगे 14:5-6 तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना
की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ में, उसका हाथ में कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लाइन को क्या कर दिया करके लिखा है, बकरी के जैसा फाड़ दिया, फाड़ डाल दिया। सिमसोन किया क्या, उसका अंदर आया, अभिषेक किया क्या, अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। अभिषेक आएगा, क्या क्या करेगा तेरे को मालूम नहीं। तेरे शत्रु को वो क्या कर देगा, फाड़ देगा, फाड़ देगा। लायन को भी तेरा दोस्त बना देगा। इसके लिए तो परमेश्वर तेरे को अभिषेक देने के लिए आशा करता है। तुम तेरे शत्रु को ऊपर जय पाने के लिए, उसको ऊपर तुम जीतने के लिए, उसको दबाने के लिए। कल भी बड़ा ऐसा है 45:1 में कोरोस को परमेश्वर अभिषेक दिया राजा को क्या करने के लिए, दबाने के लिए। मिस्र देश में फारोन देखा स्वप्न को अर्थ कौन दे सका, योसेफ दे सका। योसेफ के अंदर वो अभिषेक था। वो राजा योसेफ को बात मानने लगा। अब योसेफ को उठाकर फारोन का सीट में बिठा दिया। अभी फारोन कहता है कल से तेरा रूल चलेगा, तुम क्या बोलता है वो मैं सुनूंगा। मैं काली नाम के लिए राजा हूं, फारोन हूं। राजा के अभिषेक, योसेफ के अंदर का अभिषेक दबा दिया है। ऐसा जीवन देने के लिए तो परमेश्वर सहायता को दिया है, अभिषेक को दिया है। जेल में डाल दिया था लेकिन उसका अंदर वो अभिषेक था। ये कहता है राजाओं को तेरा अभिषेक दबा देगा। तो योसेफ जाके फारोन को स्वप्न का अर्थ बोलने के कारण अभी फारोन उठाकर योसेफ को किधर बिठाया है, फारोन को कुर्सी में बिठा दिया है। कार्य करते क्या नहीं, कार्य करते क्या नहीं। इसके लिए तो अभिषेक परमेश्वर दिया है, बांध दिया है। सिमसोन पर गलती कर दिया है, बांध कर रख दिया है सिमसोन को। पवित्र आत्मा अभिषेक आने लगा, वो बांधा रस्सी, आग पकड़ेगा तो कैसा चल जाता है, ऐसा चल गया करके वचन में लिखा है। ये मत सोचो आत्मा काली बीमारी की चंगा कर सकता है, बहुत दिन का दुख का अलग कर सकता है, बहुत दिन का शत्रु को भगा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जजेस में पढ़ेंगे 15-14। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। कौन सा भी बंधन रहने दो, परमेश्वर को उसको तोड़ने के लिए टाइम नहीं लगते। बांधने के लिए सिमसोन को कितना समय लगा होगा, इसी नहीं है सिमसोन को बांधने के लिए बहुत समय लिया होगा, लेकिन खोलने के लिए समय नहीं लगा। हाँ, परमेश्वर का आत्मा 1 सेकंड में खोल दिया। ऐसे हमारा बंधन कितना भी बड़ा रहने दो, कितना साल का भी रहने दो, हमारा परमेश्वर उसको खोलने के लिए समय नहीं लगता है, समय नहीं लगता है।
वो खोलेगा, ऐसा आग लगा के चला दिया, ऐसा चल जाएगा। पौल और सिला को पकड़ कर जेल के अंदर डाल दिया। अचानक उधर आत्मा उतर कर आया। लिखा है वचन में, जेल का फाउंडेशन हिलने लगा। आत्मा आता है, क्या हिला नहीं सकता है? सब कुछ हिला सकता है, हिला देगा, याद रखना। आत्मा को ऐसा वैसा मत समझो। आत्मा क्या है, उसके लिए दिया प्राइस क्या है, वो समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेल का फाउंडेशन को हिला दिया है आत्मा उतर कर आने से। लास्ट टाइम मैं सिंगापुर को गया था, मैसेज दे रहे, मैसेज खत्म हो गया। मैसेज होने के बाद मैं रैली टाइम खड़ा नहीं रहता है, मैं रूम में जाता हूँ, वो पास्टर रैली करता है, फिर किसको प्रेयर मांगता है, आता है, मैं और पास्टर मिलकर प्रे करता है। ऐसा मेरा मैसेज हो गया, मैं अंदर गया रूम में, मैं रैली हो गया, प्रेयर हो गया। उसका बाद एक पिता एक बेटा को लेके आता है, ओविन कैसा साइज लाइट है, आके कहता है पास्टर आपने आज क्या क्या मैसेज दिया, मेरा बेटा ने कल रात के ये पेपर में लिख के दे दिया। मेरा पाल सब खड़ा रहता है, मैं उसको लेके देख रहे, मैं क्या क्या वचन दिया है वो सब वचन में लिखा है, वो पेपर में लिखा है। मैं बोलता है ऐसा जोएल में परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा आएगा, क्या करेगा, तेरा जवान भी दर्शन देंगे, प्रोफेसी करेंगे। वचन में लिखे क्या नहीं, जोएल पढ़ो 2:27-28। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ, इसराइल का बीच में हूँ, और मैं यहोवा हाँ। तुम्हारा परमेश्वर हूँ, हाँ। और कोई दूसरा नहीं है। हाँ। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हाँ। उन बातों के बाद, वो समय का बाद, मैं सब प्राणियों पर प्राणी के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ। तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हारा बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे पुरनिये हाँ। स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। भाई परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, हाँ तुम्हारा लोग क्या देगा, संतान, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बेटा बेटी भविष्यवाणी देगा, वो सच है। लेकिन वो पेपर देख के वो साफ लिखा है, मैं इतना आशा में उसको वो बच्चा को पकड़ कर एक किस भी दिया, प्रेज द लॉर्ड बोला, ये किया। मैं क्यों वो बच्चा को पर वो लिख के लेके आया, पेपर को पर विश्वास किया, तेरे को मालूम है? मैंने मेरे बुक में और 4-5 वचन में दिया नहीं है, प्रचार ही नहीं किया है। अरे संडे ऐसा रहता है कुछ मैसेज मैं नहीं दिया हूं, समय हो गया। वो वचन भी वो बच्चा उधर लिखा है। हालेलुया। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द गॉड, दैट इज द होली स्पिरिट, दैट इज द विजन। मैंने क्या प्रचार किया वो लिखे यह बात अलग है, लेकिन मैंने प्रचार ही नहीं किया। 4-5 वचन मेरे बुक में है, बाकी वो भी वो पेपर में वो लिखा है। दैट इज द बिलीविंग स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट है। ऐसा कुछ दिखाओ, बताओ, ऐसा कुछ बात कर, बोल, दिखाओ। दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द होली स्पिरिट। छोटा क्या, बड़ा क्या, चाड़ा क्या, लंबा क्या, छोटा क्या, फर्क नहीं है परमेश्वर के लिए। मैंने एक हफ्ता पूरा प्रिपेयर करके गया, वो एक बच्चा प्रूफ कर दिया है, तो परमेश्वर का क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। I salute that child because the spirit of the Lord in him. नहीं, मैं होली स्पिरिट का विरोध नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरा जीवन जिंदगी उसमें चलता है। लेकिन द सेम टाइम द चीटिंग स्पिरिट कुचल देगा,
क्योंकि वो आता है, यीशु कहता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, उसका पलटा लेने क्या साल है, ये साल, ये साल है, वो उसका पलटा लेने का समय है, ये समय है। परमेश्वर कहता है उसका न्याय करने का समय है, आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है आवाक भी तुम नहीं देखेगा, बारिश को भी नहीं देखेगा, लेकिन तेरा भरेगा, भर जाएगा। बारिश आने दो, कट्टा खोदेगा मत बैठो, परमेश्वर कहता है बारिश आएगा, तुम बारिश को नहीं देखेगा, हवा को भी नहीं देखेगा। तेरा काम मैं क्या बोलता है वो सुनो, गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदो, तेरा गड्ढा भर जाएगा, भर जाएगा। हमारा काम वो क्या कहता है वो सुनने क्या है, करने वाला वही है। विश्वास करो ना करो, 24 आवर्स में तुम्हारा परिवार में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में अकाल निकल जाएगा। विश्वास किया लोग पाया है, विश्वास नहीं किया नाश हो गया है। वही परमेश्वर आज भी हमारे बीच में, विश्वास करो जीवन पाओ, विश्वास मत करो नाश हो जाओ, नाश हो जाओ। अच्छा में पढ़ेंगे 2 राजा 7:1 और 2 पहला पढ़ो। बड़ा अकाल का समय कहता है, 24 आवर्स में बदल देगा, परमेश्वर कहता है। थैंक यू लॉर्ड। विश्वास किया लोग पा लिया, पाया है खुशी को। विश्वास नहीं किया लोग नाश हुआ। परमेश्वर बदला नहीं है, आज भी विश्वास करेगा आप जीवन पाएंगे। हालेलुया। क्या कहता है? तब एलीशा ने कहा, एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, हाँ, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शकेल में, हाँ। और 2.25 जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। बिकेगा। तब उस सरदार ने, हाँ। जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, हाँ, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले हाँ। तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? हाँ, उसने कहा, हाँ। सुन, हाँ, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, हाँ। परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलने के बात को विश्वास करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकाल का समय एलीशा कहता है 24 आवर्स में परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। वो कहता है वो आकाश को खोलेगा तो भी ऐसा होने वाला नहीं है। वो कहता है वो जरूर होएगा, तुम देखेगा, तुम नहीं पाएगा, तुम नहीं पाएगा। वचन कहता है, क्या कहता है 18 to 20? परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, हाँ, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 2.25 जौ 1 शकेल में, हाँ। और 1.25 मैदा 1 शकेल में बिकेगा। हाँ, वैसा ही हुआ। हाँ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, हाँ। सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले हाँ। तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? हाँ। और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, हाँ। परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। हाँ। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। हाँ। अतः वह
में हाँ। लोगों के पाँव के नीचे हाँ। दब कर मर गया। Praise the Lord. विश्वास करना, परमेश्वर कुछ कहता है, वचन कुछ कहता है, विश्वास करना कितना इम्पोर्टेंस है। मैं पहले बोल दिया, वो पावर इधर आना विश्वास है, नहीं तो लाखों रुपया भी रहने दो, इस ओन इमेज भी यू बी नो यूज, नो यूज। इसके लिए वी आर टू बी वन इन द लॉर्ड, वन इन द स्पिरिट। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ऐसे अमानत होने के लिए परमेश्वर ये सब प्लान नहीं किया है। हम सब उन्नति पाने के लिए परमेश्वर ने ये प्लान किया है। ये दीन बनाया है, ये रूल बनाया है। हम कोई अनाथ नहीं होने के लिए, हम डे बाय डे स्वर्गीय राज्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, वो दिया वरदान के बारे में जानने के लिए ये प्रिपरेशन किया है। इसमें हम लाभ उठाने क्या है, हम उन्नति पाने क्या है, हम हमारा अपना आप को अपग्रेड करना क्या है, करना क्या है।